हेलो बच्चों, आपका अमित क्लास अयोध्या पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर पहुंच चुके हैं। ठीक, ये अपना पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, वहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, उसके बाद में इन दोनों में रिलेशन देखा और फिर हम लोग आज इसकी पहली एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। और ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसमें अपने पास में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। और ये पूरे 7 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ और उनके रिलेशन पे बेस है। अगर एक बार हम लोग रिलेशन को दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करें क्या होता है, तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा था एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस करेंगे। बाकी के 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक, हम चाहते हैं शॉर्ट में रहे, आराम से पढ़ो आप, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम इसको जूम करके ये 3 क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं और स्लाइड चेंज करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन खोल चुके हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। किसमें आपको कह रहा है प्राइम फैक्टर। तो हमें पता है, अगर हम लोग बात करते हैं प्राइम फैक्टर की, किसकी बेटा? प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर निकालने के अपने पास में 2 तरीके हैं। एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वाला है और दूसरा अपने पास में कौन सा होता है? दूसरा अपने पास में ट्री मेथड होता है ना। तो हम लोग ये जो थ्योरम वाला मेथड है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ट्री मेथड बहुत लॉन्ग हो जाता है, वो जब स्पेसिफिकली आपसे कभी कभी पूछता है तब आपको निकालना है। ठीक, अच्छा, पहला क्वेश्चन आप लोग बेटा क्या करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर जो है वीडियो को ऑन करके देखिए आप सही हुआ है कि नहीं, और फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 140। 140 को जैसे हम लोग इसका फैक्टर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 ये हो जाएगा 70। फिर हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 35। फिर हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 7। और फिर हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं? 7 से, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, मतलब 140 का जो प्राइम फैक्टर है वो अपने पास में कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ठीक, अच्छा, ऐसे 156 का देखते हैं। तो अगर हम लोग 156 की बात करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर किससे जाएगा? फिर 2 से जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर अपने पास में हम लोग 3 से ले जाएंगे 1 और 3, फिर जो है 13 से जाएगा 1। मतलब 156 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ठीक, अच्छा, ये फिर नेक्स्ट अब अपने पास में कितना हो गया? नेक्स्ट अपने पास में 3825 हो गया। इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए और स्पेस वाली हो सकती है, मे बी प्रॉब्लम हो ना। हाँ, ठीक है, सही हो गया। तो अपने पास में क्या था नंबर? ये अपने पास में 3825। 3825 को सबसे पहले हम लोग देखें तो लास्ट में 5 है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं। अब या तो 3 से जाएगा, तो 5 से 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं 1, और उसके 3 2 जा 6, फिर 2 यहाँ पे 22, और 3 7 जा 21, और 5 3 से डिवाइड हो गया। फिर अगेन 5 है, फिर 3 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। फिर हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? फिर हम लोग आप देखिए, फिर अब 3 से जाएगा नहीं, अब हम लोग 5 से एक बार ट्राई करते हैं। 5 से जाए करेंगे तो 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। फिर अपने पास में 85 आ गया, 85 फिर 5 से जा रहा है, फिर हो जाएगा 17, और जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं 17, और फिर अपने पास में यहाँ पे 17 आ जाएगा। मतलब इसका जो फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड वाले का जो फैक्टर अपने पास में होगा आंसर, वो अपने पास में कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। ठीक, कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं होगी ना। अब 5005 का देखते हैं, तो 5005 को जैसे हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको चमक रहा होगा
कि 5 से ही करते हैं भाई क्योंकि लास्ट में 5 है, 1 हो गया और 0 0 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट में 1 है तो या तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 और 3 और 7 4 जा 28, फिर 2 बचा 21 और 7 3 जा कितना हो गया अपने पास में 21। ठीक है, फिर अपने पास में अब देखते हैं, देखिए 11 से साफ साफ कट रहा है, चमक रहा है ना बेटा। 11 से 11 1 जा 11 और 3 बचा 33। अब ये कितना हो गया 13। मतलब अगर हम लोग फोर्थ वाले का आंसर करें तो फोर्थ वाले का आंसर कितना होना चाहिए 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। ठीक, अच्छा अब हम लोग फिफ्थ वाले का आंसर देखें तो फिफ्थ वाले का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं फिर वही स्पेस वाली दिक्कत अपने पास में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग हटाते हैं। पेन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, इससे कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है 7 4 2 9। अच्छा अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग इसको अगर हम डायरेक्ट लिख दे बेटा, आप एक बार फैक्टर कर लेना। अगर हम लिखें तो 17 क्रॉस 19 क्रॉस जो है 23। ठीक, 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, ये तीनों अपने आप में प्राइम नंबर है, 17 भी है 19 भी है 23 है और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मतलब कैलकुलेशन को टाइम को लेकर हमने ऐसा करा है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपका मन हो तो आप आराम से बेहिचक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन आ गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने से सीधा कहा था कि आप प्राइम फैक्टर निकालिए। सेकंड क्वेश्चन में अपने से कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब अपने को पहले यहाँ पे क्या निकालना, एलसीएम निकालना है, ठीक, फिर एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में वेरीफाई कराना है फार्मूले को। फार्मूला अपने पास में क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फार्मूले को वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है 26 और 91। अगर 26 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो फिर ये अपने पास में हो जाएगा 2 क्रॉस 13। ठीक, ऐसे 91 का फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा 7 क्रॉस 13। ठीक बेटा, कोई दिक्कत, अरे 13 7 या 91 और 13 2 या 26, इसमें कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, इतनी बातें आपको चमक रही। अच्छा फिर आप कहोगे सर जी यहाँ से हमें एचसीएफ चमक गया, हमके क्या चमका, आप कहोगे सर जी 13 हमके बहुत से, फिर हमके एलसीएम चमका दो, तो आप कहोगे सर जी एलसीएम बोले तो 13 को ऐसे लिख दो और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 14 और 13 इंटू 14 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये अपने पास में कितना हो जाएगा 6 3 2 मतलब 182। तो आप कहोगे हाँ सर। अब अगर हम लोग वेरीफाई कराएं कि वेरीफाई कराते हैं तो वेरीफाई अपने पास में क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। तो एलसीएम अपने पास में कितना, आप कहोगे सर एलसीएम की जगह 182 रखते हैं, एचसीएफ की जगह 13 रखते हैं और फर्स्ट नंबर अपने पास में कितना था 26। अच्छा देखो बेटा इसमें कोई ज़रूरी नहीं ये फर्स्ट नंबर हो या ये हो, आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट सेम ही आना है, तो चाहे इसको 91 ले लो चाहे 26 इंटू क्या ले लें 91। ठीक है, अच्छा अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 13 2 जा 6 और 26 का 6 2 और मतलब ये अपने पास में आ जाएगा 2 3 6 6। ठीक, अच्छा अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसका जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट देखो बेटा 6 1 जा 6 तो यहाँ पे हो गया, फिर आप जब ओवरऑल मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 2 3 6 6, मतलब LHS
इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। मतलब ये सारी चीज़ें अपनी सही है। अपना पहला आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला आंसर आ गया। उसमें अपने को क्या कह रहा था, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें वेरीफाई कराना है। ठीक, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और बेटा आप मेरी बात अगर मानिए, अगर आपको सच में मैथमेटिक्स सीखना है कि मैथमेटिक्स तुम्हें आनी चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा समय लेकर वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट फिर ऑन करके आप आगे देख सकते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा है, दूसरा देखिए थोड़ा सा हार्ड है। ये अपने पास में नंबर क्या है 510 और 92। तो आप कहोगे हाँ सर, चाहे उसको फर्स्ट नंबर मानो चाहे इसको फर्स्ट नंबर मानो। अच्छा 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर जी साइड में फैक्टर कर लें। हम कहा बिल्कुल कर लो बेटा। तो आप कहोगे सर जब हमने फैक्टर करा तो हमें 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 मिला। क्या मिला 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17। आप कहोगे सर ऐसे 92 का भी कर लें। हम के बिल्कुल कर लो। तो आप जब 92 का करेंगे तो आपको 2 क्रॉस 23 मिलेगा। ठीक, 23 4 जा 92 होता है। अच्छा इसमें कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। कहोगे सर फिर हमें HCF चमक गया। हम के अच्छा क्या चमका, तो आप कहोगे सर यहाँ से 2 है और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा, तो HCF 2 हो जाएगा। हम के बहुत सही। फिर हम कहेंगे LCM चमकाओ, तो आप कहोगे सर 2 को ऐसे जिंदा रहने देते हैं और ये इसको लिख लेते हैं 3 2 जा 6 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17 और इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो अपने पास में कितना आएगा 23460। ठीक है, कितना आएगा 23460। देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई हमने पहले से करके रखा था, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ा हमारे यहाँ तो नहीं चलता, हो सकता है तुम्हारे यहाँ चलता हो 17 इंटू 23 का टेबल। तो इसलिए बेटा आप यहाँ पे कॉर्नर में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, क्योंकि हमें वीडियो का भी तो ध्यान रखना है ना। अच्छा तो आप कहोगे सर वेरीफाई करें। हम कहे बिल्कुल करो। आप कहोगे सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर अपने पास में कितना 510 इंटू सेकेंड नंबर 92 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है। आप कहोगे सर 23460 इंटू HCF 2 हम के बहुत से। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ भी जीरो है, जीरो 2 1 जा 2 लास्ट में 20 आएगा और यहाँ भी जीरो है और 6 2 जा 12 यूनिट डिजिट 20 लास्ट में आ रही है, मतलब वेरीफाई कर रहा है। तो आप कहोगे सर पूरा लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो हम इसको कहेंगे ये इवन मल्टीप्लाई करके अपने पास में होगा 46920। तो इधर भी अपने पास में क्या आ जाएगा 46920। ठीक, ये अपने पास में LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। मतलब ये भी चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। अपना सेकंड आंसर भी पूरा सही से हो गया। चलते हैं अब थर्ड वन की तरफ और देखते हैं तीसरा क्या कहता है। फिर आप कहोगे सर सबसे पहले इसका फैक्टर कर लें। हम कहे बहुत सही बेटा कर लीजिए। तो 336 और अपने पास में क्या है 54। तो आप कहोगे सर पहले 54 का फैक्टर करते हैं, ये थोड़ा सा आसान है। तो हम कहे ठीक है यही कर लो पहले। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा अपने पास में 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54। हम कहे बहुत सही बेटा। तो आप कहोगे सर 336 का करेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में भी कर सकते हैं, हम आपको एक करके दिखा देते हैं, आगे नहीं करेंगे क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने करा है। ठीक है, 2 से करोगे तो 2 1 जा 2 और ये फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 2 से करोगे 2 8 4, फिर 2 से करोगे तो 4 2, फिर 2 से करोगे तो 2 1। अब देखो अब 2 से तो कटेगा ना, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आ गया, मतलब अब 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 होता है। ठीक, आप कहोगे हाँ सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा हटा देते तो फिर अच्छा रहता। तुमके बहुत सही। अब हम लोग बात करते हैं इसमें LCM और HCF की। तो आप कहोगे सर जी इसमें HCF हमें चमक रहा है। हमके क्या चमक रहा है। आप कहोगे सर जी यहाँ पे 2 है कॉमन और 2 ही है और उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा। हमको एक बार फिर से देख लो बेटा। तो आप कहोगे सर हाँ 3 भी दिख गया हमें। हमका अच्छा 3 भी दिख गया, मतलब 3 2 जा 6। बहुत सही। फिर LCM
तो आप कहोगे सर जी एलसीएम मतलब 6 को ऐसे लिख लो, जितना इधर 2 × 2 × 2 मतलब 2⁻³ × 7 ऊपर और 3 का स्क्वायर नीचे, और सब चीज़ों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो एलसीएम अपने पास में कितना आएगा 3024। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप कहोगे सर वेरीफाई कराते हैं, हम कहा बिल्कुल वेरीफाई करा दो। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपके पास में कितना है 336 इंटू सेकेंड नंबर 54 इज इक्वल टू एलसीएम अपने पास में कितना है, एलसीएम बोलो बच्चा 3024 इंटू एचसीएफ कितना है, आप कहोगे सर 6 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास में इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास में कितना हो जाएगा 18814, और इधर भी अपने पास में कितना आएगा 18144 444 आएगा बच्चा, हाँ 44। ठीक, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मज़े वाली क्या बात है। करा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक, आप कहोगे हाँ सर एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, उसमें क्या है जो कॉमन होगा वही होगा। कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन इसने साफ साफ कह दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालिए, तो मतलब सबका फैक्टर करना है। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर समझ में आ रही चीज़ें। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं, तो 12 और 15 और क्या हो जाएगा 26, सबका अलग अलग फैक्टर कर लें। हम कहा हाँ बिल्कुल कर लो बेटा। तो आप कहोगे सर 12 का जैसे फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, हम कहें हाँ। फिर आप कहोगे सर 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5, फिर आप कहोगे सर 21 को लिखा जा सकता है 3 × 7। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें एचसीएफ चमक रहा है, हम क्या चमका, तो आप कहोगे सर जी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, एचसीएफ 3 आ गया। तो हम कहे हाँ ठीक है। तो आप कहोगे सर जी एलसीएम भी चमका, हम कहे क्या चमका, तो आप कहोगे सर 3 को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 4 बचा, इंटू 3 × 5। एक मिनट, 3 नहीं होगा ना बेटा, 3 तो हम ले चुके हैं। यहाँ से अपने पास में 7 बचा, यहाँ से 5 बचा, इंटू यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 5 जा 20, 20 हो गया, और 3 2 जा 21, 20 × 21 अगर हम लोग करें तो फिर 21 2 जा 42, और 42 0, मतलब ये अपने पास में कितना हो जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। सेकंड वाला आप एक बार ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, सच में बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और जो है एक बार रेड करके देखते हैं। ठीक है, चलो सेकंड वाले की बात अगर हम लोग करते हैं, सेकंड वाला क्या है, तो आप कहोगे हाँ सर ये अपने पास में 17 है और 23 है और 29। आप कहोगे सर इसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, ये प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर पहले से हम कहा बिल्कुल इंटू 1 लिखो चाहे ना लिखो, इसका भी क्या 23 और इसका भी क्या 29। फिर आप कहोगे सर जब कुछ नहीं कॉमन मिलता था तो हमें एचसीएफ चमक के, हमके क्या चमका, आप कहोगे सर 1 चमका, हमके बहुत सही। फिर एलसीएम आप कहोगे सर कुछ नहीं, तो एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 23 × 29। ठीक है, अच्छा 17 × 23 × 29 तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में 11339 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक बेटा, अब हम लोग रफ करते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है हमसे। पूरा हो तो गया, पता नहीं क्यों हमें कलरवा अच्छा नहीं लग रहा आज, कुछ कौन सा लिखे किस वाले से। चलो यही ठीक है, पहले इसको साफ कर देते हैं, तब तक आप लोग एक बार ट्राई करिए। चलिए अपने पास में क्या है, अपने पास में 8 है और 9 है
और क्या है 25। आप कहोगे सर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, हम कहे बहुत सही। 9 को आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर, हम कहे सही है। 5 को आप 25 कहोगे 5 का स्क्वायर, हम कहे बहुत सही। आप कहोगे सर जी HCF हमें चमक रहा है, हम कहे क्या चमक रहा है, आप कहोगे सर 1, हम कहे एकदम सही। फिर आप कहोगे सर LCM की बात करें तो LCM भी चमक रहा है, हम कहे क्या, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। 25 इंटू 8 जा कितना होता है 200 और 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1800। ठीक, तो ये अपने पास में क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आई तो प्लीज़ कमेंट करो और अच्छा लगे तो शेयर करो और बच्चों तक फॉलो करो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसी के साथ में अपनी पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और ये मान के चलो ये जो तीनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखते हैं तो ये तीन, हम ये नहीं कहेंगे यही तीनों आए हैं, पर इन तीनों से क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस डिजिट थोड़ा चेंज रहती है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।